नाज़रीन व नाज़रात, सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुकीम अहमद नदवी मुज़फ्फरपुरी, मेरी तरफ से आप सभी का इस नदवी यूट्यूब चैनल में खैर मकदम, मोस्ट वेलकम, खुशामदीद और स्वागत है। नाज़रीन, पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 1652 ज़बानों से भी ज़्यादा भाषाएं बोली और समझी जाती हैं और कानून के मुताबिक हुकूमत के काम काज के लिए आईन हिंद यानी भारत के संविधान में मुंदरजा झैल 22 ज़बानें हिंदी, उर्दू, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोरो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, सिंथाली, संस्कृत और सिंधी को कबूलियत हासिल है यानी इन्हें हिंदुस्तान के संविधान में स्वीकृत किया गया है। इन भाषाओं में हिंदी भाषा को काफी मकबूलियत और शोहरत हासिल है, इसलिए भारत से बाहर जैसे नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मॉरिशस, त्रिनिदाद, मलाया, फिजी, सूरीनाम, दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका वगैरह में भी बोली और समझी जाती है। बल्कि रूस, चीन, जापान, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक के कुछ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई भी जाती है। इसलिए बाबाए कौम महात्मा गांधी जी ने साल 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के मौके पर कहा था कि ये जनमानस की भाषा है, इसीलिए इसे राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। चुनांचे 14 सितंबर 1949 को काफी गौर खौज और विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की दफा यानी अनुच्छेद 343 में इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा हासिल हो गया। फिर उसे हर इलाके में फैलाने के लिए 14 सितंबर 1953 से पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाने लगा और इसी से मालूम हुआ कि उसकी खास अहमियत और महत्ता है। और जब इसकी खास अहमियत और महत्ता है तो इस मौके पर इसके बारे में हमें भी कुछ खास जानकारियां होनी चाहिए जो यकीनन दिलचस्प और अहम है। चुनांचे आइए इसके बारे में कुछ खास जानकारियां हासिल कर लें। नाज़रीन, लफ्ज़ हिंदी फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका पस मंज़र और बैकग्राउंड ये है कि जब फारसी बोलने वाले ईरानी लोग दरियाए सिंध के इलाके में आए तो वो सिंध के इलाके को हिंद और वहाँ के रहने वाले को हिंदी कहकर पुकारने लगे, क्योंकि फारसी में सीन यानी स और हे यानी ह में कोई खास फर्क और अंतर नहीं था। इसीलिए वो उस इलाके को बजाय सिंध के हिंद कहने लगे और वहां के रहने वाले को बजाय सिंधी के हिंदी कहने लगे। फिर बाद में भारत के पूरे 3.287 मिलियन किलोमीटर के एरिया यानी पूरे भारत के लिए लफ्ज़ हिंद और यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए लफ्ज़ हिंदी का इस्तेमाल होने लगा। और लफ्ज़ हिंदी फारसी से बना तो है मगर ये भाषा खड़ी बोली से निकली हुई और इसका माखद और स्रोत और सोर्स शोरसीनी अपभ्रंश है और ये देवनागरी ढंग और तरीके से लिखी जाती है यानी इसकी लिपि देवनागरी है। तहकीक से पता चलता है कि हिंदी अदब और साहित्य का ज़माना राजा भोज का ज़माना है यानी 933 में हिंदी अदब का आगाज हुआ और बाज़ाब्ता इसके आगाज का सेहरा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के सर बंधता है, जबकि हिंदी के पहले शायर और कवि और पोएट आचार्य सरहियार हैं। हिंदी अदब का जदीद दौर नसरी अदब यानी प्रोज और गद्य से शुरू होता है।
जिसका ज़माना 1803 माना गया है। हिंदी अदब को 4 ज़मानों में बांटा गया है। नंबर 1 वीर गाथा या आदिकाल, नंबर 2 भक्ति काल, नंबर 3 रीतिकाल, नंबर 4 आधुनिक काल। दोस्तों उम्मीद है कि हिंदी दिवस के मौके से मुताल्लिक और रिलेटेड ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो ज़रूर इसको लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे नदवी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ़कत वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।